हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। देखिए जो पिछला पार्ट था, हमने आपको यू गेट व्हाट इज़ डेस्टिन फॉर यू चैप्टर का, यानी 8th चैप्टर का, वो पिछली वीडियो में बताया था। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको जो बचा हुआ पार्ट है वो समझाते हैं। द टेम्पल रिमेन्ड अबंडन्ड एंड द नाइट वॉचमैन यूज टू कैरी आउट ऑफ ऑल ऑफ द टास्क्स ऑफ इल रिपीट देयर ड्यूरिंग द नाइट। जो टेम्पल था ना, वो अबंडन रहता था, यानी त्यागा हुआ, या मतलब उसमें कोई रहता नहीं था ज़्यादा। और रात्रि को जो वॉचमैन था वो जल्दी से अपना काम करके निपटा करके उसको फ्री कर दिया करता था। एंड ही वांटेड टू यंग मैन टू लीव एंड सेड, और वो ये भी चाहता था कि यंग मैन भी उसको छोड़ दे मंदिर को। तो उसने कहा कि दिस टेम्पल इज़ ओल्ड एंड ब्रोकन, ये मंदिर पुराना है और ब्रोकन यानी टूटा हुआ है। यू गेट स्लीप इन माई होम, तुम मेरे घर पर यू मे स्लीप, तुम मेरे घर आकर सो सकते हो, मेरे घर में सो सकते हो। दस इस प्रकार द यंग मैन वेंट टू हिज हाउस, यंग मैन उसके घर पर गया। हाउएवर ही एंटर्ड द रॉन्ग चैम्बर, जैसे भी हुआ, लेकिन वो क्या हुआ उसके साथ कि वो गलत रूम में, चैम्बर का मतलब होता है कमरा या रूम, गलत कमरे में एंट्री ले गया, प्रवेश कर गया। दिस वॉज द रूम ऑफ गायत्री, ये गायत्री का रूम था। वो कौन थी? द वॉचमैन्स डॉटर, जो कि वॉचमैन की बेटी थी। यानी जो वॉचमैन उसको अपने घर ले गया कि मेरे घर पर सो जाना, वहाँ जाकर वो गायत्री के रूम में गलती से चला गया, जो कि उसकी वॉचमैन की बेटी थी। वेयर शी वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू बी, और वहाँ पर वो जो गायत्री थी वो अपने होने वाले हस्बैंड का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट द वॉचमैन्स डॉटर मिस्टूक हिम, अंधेरे में जो वॉचमैन की पुत्री थी, बेटी थी, उसने उसको गलती से क्या मान लिया? फॉर हर हस्बैंड, अपना हस्बैंड उसको मान लिया गलती से, क्योंकि अंधेरा था और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो कौन सा हस्बैंड? हस्बैंड टू बी, जो होने वाले उसके पति थे, वो मान लिया। एंड एक्सचेंज्ड गार्लैंड्स बिफोर द मून, और चंद्रमा के सामने उन्होंने माला एक्सचेंज कर ली, यानी एक दूसरे के गले में माला डाल दी। दस एज पर ट्रेडिशंस दे गॉट मैरिड, और जो परंपरा जैसा कि होती है कि एक दूसरे को माला डालने से विवाह हो जाता है संपन्न, तो उनकी शादी हो गई, ऐसा मानिए। द यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा, यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, उसने फिर से वही लाइन बोल दी कि जो कोई कुछ आपके भाग्य में होता है वो आप प्राप्त करते हो। व्हेन शी हर्ड दिस, जब उसने ये सुना, शी रियलाइज, उसने महसूस किया, शी हैड मेड अ मिस्टेक, कि उसने तो कोई ये गलती हो गई उससे तो। एंड थॉट, और उसने सोचा, सच मिस्टेक इज बाउंड टू हैपन व्हेन यू रश इनटू डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग सफिशिएंटली अबाउट इट, किसी भी बात के बारे में यदि तुम पर्याप्त रूप से विचार नहीं करते हो, तो बिना सोचे समझे ही और जल्दी में कोई काम कर देते हो, तो इस तरह की गलती तो आपसे होनी ही है। शी कर्स्ड हिम, उसने उसको अभिशाप दिया। एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसको घर से बाहर फेंक दिया, यानी निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उसको अपने कमरे से, घर से निकाल दिया गया। पहली बार किसने निकाला था बच्चों? जैसा कि आपको अभी बताया था, प्रिंसेस ने, राजकुमारी ने उसको अपने घर से, कमरे से निकाल दिया था। एंड सेकेंड टाइम यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी की बेटी थी, उसने, वॉचमैन की बेटी थी, सॉरी, उसने अब इसको यहाँ सेकेंड टाइम निकाला है। ही वॉज स्ट्रोलिंग सैडन्ड बाय हाउ ही हैड बीन ट्रीटेड विदाउट बीइंग एज एट फॉल्ट, फिर से वो स्ट्रॉलिंग यानी धीरे धीरे चलता हुआ, लुढ़कता हुआ सा, यानी चलता हुआ धीरे धीरे, सैडन्ड बड़ा दुखी होकर, बाय हाउ ही हैड बीन ट्रीटेड, किस तरीके से उसको व्यवहार किया गया उसके साथ, विदाउट बीइंग एट फॉल्ट, कोई गलती ना होने के बावजूद भी। देन ही सॉ अ वेडिंग प्रोसेशन अप्रोचिंग, फिर उसने क्या देखा कि एक बारात निकल रही है, जो प्रोसेशन, वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं कि बारात को, वैसे तो प्रोसेशन जुलूस जुलूस के कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बारात बोलेंगे हम। उसने देखा कि एक बारात आ रही है। पीपुल इन द प्रोसेशन वोर मैग्निशियंट क्लोथ्स एंड प्रेशियस जूल्स, जो बारात के में जो लोग थे, बहुत ही शानदार कपड़े, मैग्निशियंट यानी शानदार, क्लोथ्स यानी कपड़े, वोर यानी पहने हुए थे, वियर की सेकंड फॉर्म है ये वोर, एंड प्रेशियस ज्वेल्स, और कीमती जेवरात भी पहनी हुई थी। ही फॉलोड द ग्रूम प्रोसेशन, उसने जो दूल्हा की
बारात थी उसको फॉलो किया। विच वॉज गोइंग टू द ब्राइड्स होम, जो कि दुल्हन के घर जा रही थी। वेयर अ लेविश सेरेमनी वाज अरेंज्ड, जहाँ पर कि एक बहुत ही शानदार सेरेमनी यानी अवसर, ऐसा जो विवाह का अवसर था वो उत्सव मनाया जाने वाला था। सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। सडनली आ रैगिंग रेजिंग एलिफेंट चार्ज, सॉरी रेगिंग नहीं है, रेजिंग एलिफेंट चार्ज टुवार्ड्स द प्रोसेशन। क्या हुआ कि अचानक ही एक क्रोधी हाथी जो होता है वो बारात की तरफ आ गया। देखिए, जब हाथी गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो एक क्रोधी एलिफेंट वहाँ पर आ गया। सेंडिंग एवरीवन इन अ टिजी, यानी हर किसी को उसने भ्रम में डाल दिया। द ब्राइड स्टूड देयर अमिड द केओस अनेबल टू फ्ली। अब क्या है कि लोग इधर उधर भाग गए, लेकिन जो दुल्हन थी, ब्राइड थी, वो बीच में ही उस अव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर खड़ी रह गई जहाँ पर सारे इधर उधर हो रहे थे। और अनेबल टू फ्ली, वो भाग जाने में असमर्थ थी, क्योंकि वो कैसे भागती। सीइंग दिस, ये देखकर सूरज गॉट होल्ड ऑफ अ ह्यूज नेल एंड जैब्ड इट इनटू द एलिफेंट। ये देखकर सूरज ने एक बड़ी सी कील ली। व्यूज यानी विशाल या बड़ी, नेल यानी कील, वैसे नेल मीन्स नाखून होता है, लेकिन यहाँ पर और कील भी होता है, यहाँ पर कील के लिए यूज़ किया गया है। तो उसने एक बड़ी कील ली एंड जैब्ड इट, और इसको चुभोया इनटू द एलिफेंट में उसने चुभो दी। द एलिफेंट स्क्रीम्ड इन पेन, दर्द से चिल्लाया वो, स्क्रीम यानी चीखा या चिल्लाया, एंड रैन अवे, और भाग गया। आफ्टर अ व्हाइल व्हेन द ब्राइड्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रिटर्न्ड, जब कुछ समय के बाद जब दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार वगैरह लौटे, तो शी सेड, उसने कहा, एट द मोमेंट व्हेन माई लाइफ वाज इन डेंजर, उस पल जब मेरा जीवन खतरे में था, देयर वाज नन टू हेल्प मी एक्सेप्ट फॉर दिस करेजियस स्ट्रेंजर, मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था इस साहसिक अजनबी के अलावा। एक्सेप्ट यानी के अलावा, करेजियस साहसिक यानी हिम्मत वाले, स्ट्रेंजर अजनबी के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था उस खतरे के पल में। आई विल मैरी नन अदर देन हिम, मैं इसके अलावा किसी और से विवाह नहीं करूँगी। दिस इज़ माई फर्म रिजोल्यूशन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। दीज स्टेटमेंट्स ऑफेंडेड द ग्रूम्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये जो वाक्य सेंटेंस जो उसने बोला था, कथन दुल्हन ने, तो इससे उसके ग्रूम यानी दूल्हा के जो दोस्त और रिश्तेदार थे वो सारे ऑफेंडेड यानी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए। एंड अ फ्यूरियस क्वेरी एंश्यूड, और एक क्वेरी नहीं, क्वेरल, और एक बहुत ही तेज वहाँ पर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई उनमें। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, 51 पेज पर। हाँ, देन द वर्ड्स रीच्ड अराउंड, और ये वर्ड्स से मतलब है ये जो बातें थी वो आसपास सब जगह फैल गई। द किंग हैड टू कम हिमसेल्फ टू पेसिफाई एवरीबडी एंड स्टॉप द आर्ग्यूमेंट, राजा को खुद आना पड़ा ये हर किसी को शांत करने के लिए। कम हिमसेल्फ, खुद को, उसको राजा को आना पड़ा। हैड टू यानी जब कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हैड टू वर्ड यूज़ करते हैं। एंड स्टॉप द आर्ग्यूमेंट, और जो झगड़ा हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए। एवरीवन इंक्लूडिंग द प्रिंसेस, हर कोई, राजकुमारी को शामिल करके, यानी राजकुमारी भी उसमें शामिल थी। एंड द वॉचमैन्स डॉटर, और हर कोई था वहाँ, वॉचमैन की डॉटर भी थी। केम टू दैट प्लेस, वो सब उस स्थान पर आए, यानी झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि हर कोई वहाँ पर कुछ देखने, कुछ निपटारा करने आ ही गए थे। द किंग आस्क्ड सूरज, राजा ने सूरज से पूछा कि यू वर प्रेजेंट इन द इवेंट, तुम उपस्थित थे इस घटना के वक्त। इट इज़ सेड दैट यू सेव्ड द ब्राइड, ये कहा जाता है कि तुमने ही दुल्हन को बचाया है। एंड टू बी द एंड ब्राइड, टू बी होने वाली दुल्हन को बचाया। एंड एवरीवन एल्स फ्रॉम द एलिफेंट, और हर और व्यक्तियों को भी बचाया एलिफेंट से। आई वुड लाइक टू
लाइक यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी। मैं चाहूँगा कि तुम खुद मुझे ये सब एक्सप्लेन करें कि तुमने कैसे क्या किया था। ऑल द दैट यंग मैन सेड वाज, जो कुछ यंग मैन ने कहा वो था कि यू गेट वॉट इज़ डेस्टिन फॉर यू। वही लाइन उसने फिर से बोल दी। द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन्स डॉटर वर एम्बरेस्ड टू हियर दीज वर्ड्स। राजकुमारी और जो वॉचमैन की बेटी थी वर एम्बरेस टू हियर, वो सब अनकम्फर्टेबल हो गए इन शब्दों को सुनकर। व्हेन द किंग हर्ड दिस, जब राजा ने ये सुना, एंड सॉ द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन्स डॉटर ब्लशिंग, ही डिमांडेड टू नो द ट्रुथ। उसने देखा कि ये जो है वो शर्मा रही है, तो उसने जानने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है। द नाइट वॉचमैन्स डॉटर कन्फेस्ड फॉर ऑफ मैरिंग हिम बाई मिस्टेक। तो नाइट वॉचमैन की जो पुत्री थी, बेटी थी, उसने ये स्वीकार किया कि उसने गलती से उससे शादी कर ली थी। यानी शादी वाली बात उसने स्वीकार कर ली, गलती से शादी करने वाली बात उसने एक्सेप्ट कर ली, कन्फेस कर ली। एंड सेड, और कहा, इट वॉज माई डेस्टिनी एंड आई डू नॉट रिपेंट इट। ये मेरा भाग्य है और इसको मैं पलट नहीं सकती। द प्रिंसेस एक्सप्लेन टू द किंग दैट शी हैड एंटरटेन हिम विद फूड एंड ड्रिंक्स। राजकुमारी ने भी ये बताया कि उसने भी उसको भोजन पानी पीने के लिए खाने के लिए भोजन दिया था और पीने के लिए भी कुछ उसको दिया था, एंटरटेन किया था उसको बाई मिस्टेक, गलती से। एंड सेड, और कहा कि इट वॉज माई डेस्टिनी एंड आई डू नॉट रिपेंट इट टू, और ये मेरा भाग्य है, मैं इसको बदल नहीं सकती। अब क्या होता है, ओ किंग, वॉट फेट हैज़ गिवन टू मी नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी, द ब्राइड सेड व्हेन शी हर्ड देम। अरे राजा, जो कुछ मेरे भाग्य में है, जो कुछ मुझे दिए गया है भाग्य के द्वारा, उसको मुझसे कोई भी दूर नहीं ले जा सकता। द ब्राइड सेड, दुल्हन ने कहा, व्हेन शी हर्ड देम, जब उसने उसको सुना तो उसने ये कहा। द किंग अरेंज द मैरिज ऑफ द यंग मैन विद द ब्राइड। अब क्या राजा ने क्या किया कि जो यंग मैन की शादी जो दुल्हन थी उसके साथ कर दी। एंड गिफ्टेड हिम 1,000 विलेजेस, और उसको हजारों की संख्या में गांव दिए, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसके अलावा सोने के जो गहने थे वो भी दिए। आफ्टर हियरिंग एवरीवन, हर किसी की बात सुनने के बाद, एंड कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स, और अपने मंत्रियों से सलाह करने के बाद, ये इसने सारी चीज़ें उसको दी। इस प्रकार से सूरज डेस्टिनी मेड हिम अ वेल्दी एंड कंटेंट मैन। सूरज का जो भाग्य था उसने उसको बहुत ही वेल्दी यानी समृद्ध या पैसे वाला और संतुष्ट व्यक्ति बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 8th कंप्लीट होता है यहाँ पर इस वीडियो के साथ। एंड देखिएगा, समझिएगा, हम तो यही कहते हैं हर बार आपसे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, थैंक्स अ लॉट।